हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तो जैसे कि हमने लास्ट की वीडियो में हमने पढ़ा था मित्र और परिवार और मित्र के बारे में पढ़ा था कि कैसे बच्चों को सोशलाइज किया जाता है। परिवार बच्चे को सोशलाइजेशन में क्या हेल्प करता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन फैक्टरी बच्चे की क्या होती है, वो सभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आज की क्लास 2 में जो ईवीएस, यूपीटेट और सीटेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, 20 मार्क्स की ईवीएस आती है, उसका कंसेप्ट आज की हम क्लास 2 में पढ़ेंगे। जीव जंतु और पक्षी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीव जंतु के प्रकार। देखिए जीव जंतु क्या होते हैं सभी को पता है, लेकिन वो किस किस तरह के होते हैं। जैसे कि कुछ पेट एनिमल्स होते हैं, पालतू जानवर जो हमारे घरों में रहते हैं, जिनको हम अपने मनोरंजन के लिए अपने साथ में रखते हैं, अपने मनोरंजन के लिए रखते हैं, अपनी देखभाल के लिए रखते हैं। इस तरह के जानवर को हम बोलते हैं पेट एनिमल्स, पालतू जानवर। जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, कुछ भी हम अपने साथ में रख रहे हैं, उन सभी को हम, खरगोश भी रखते हैं, तो उन सभी को हम क्या बोलते हैं, पेट एनिमल्स, जिसको हम अपने फायदे के लिए, अपने, वो हमारे खाने पीने से ही जो हम खिलाते हैं उसी चीज से सरवाइव करते हैं। नेक्स्ट आता है वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर। देखिए जंगली जानवर नेम से ही क्लियर है, जंगल में रहते हैं, ऑब्वियसली जंगल में रहने वाले होते हैं। प्राकृतिक रूप से अपना भोजन वो स्वयं बनाते हैं, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। दे मेड देयर फूड देमसेल्फ, जैसे कि शेर, बाघ, लोमड़ी, भालू आदि। एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक मीन्स पानी में रहने वाले, जलचर जो होते हैं, जो केवल पानी में रहते हैं और वहीं सांस लेते हैं। जो जानवर पानी में रहते हैं वो सांस गिल्स के द्वारा लेते हैं। जैसे मछली होती है वो सांस, हम जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं वो सांस किससे लेते हैं, लंग्स से लेते हैं। लेकिन जो पानी में रहते हैं तो वो अपना जो सांस लेते हैं, पानी में रहने वाले जानवर किस चीज के द्वारा सांस लेते हैं, उसको हम बोलते हैं गिल्स। केवल पानी में रहते हैं और वहीं सांस लेते हैं, जैसे मछली, व्हेल, ऑक्टोपस। नेक्स्ट आता है उभयचर एम्फीबियंस, जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं। देखिए पानी के साथ साथ वो जमीन पे, कभी पानी में चले जाते हैं, कभी जमीन पे भी आते हैं, वो दोनों तरफ सरवाइव कर सकते हैं। देखिए एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो केवल पानी में ही सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो फीचर होता है सांस लेने का वो केवल पानी में ही काम करता है। लेकिन जो हमारे एम्फीबियंस होते हैं वो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते हैं। जैसे कि मेंढक, जब बारिश वगैरह होती है वो तब भी बाहर निकल के आते हैं, मोस्टली वो पानी में ही रहते हैं। मगरमच्छ और सैलामेंडर। नेक्स्ट आते हैं रेप्टाइल्स, यानी कि रेंगने वाले जीव। वो सांप वगैरह जो होते हैं वो धरती पर रेंग रेंग के चलते हैं। छिपकलियां होती है, आपने नोटिस किया होगा, छिपकलियां जो होते हैं, लिजर्ड्स, वो दीवार पर रेंगती हुई चलती है। वो किस वजह से रेंगती है, उनके जो बॉडी पर स्केल्स बने होते हैं, कठोर सल्क जिन्हें बोलते हैं, वो उसके कारण जमीन पर रेंग कर चलते हैं। वो वॉक नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ रेंग रेंग कर चलते हैं। उस तरह के जानवर को हम बोलते हैं रेंगने वाले जीव, जैसे कि सांप, छिपकली, केंचुआ आदि। देखिए केंचुए की बात आ रही है तो मैं बता देती हूँ, केंचुआ जो होता है वो किसान का मित्र कहलाता है। क्या कहलाता है, किसान का मित्र। नेक्स्ट आती है जीवों की शेल्टर की बात, कि भाई जीव तो हैं लेकिन वो रह कहाँ रहे हैं। कुछ जीव होते हैं जो डैन में रहते हैं, मांद में रहते हैं, जैसे कि शेर, भेड़िया। इनका जो लिविंग प्लेस होता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो तो उनका जो शेल्टर होता है वो हाउस होता है, लेकिन जो हमारे जंतु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनका जो शेल्टर होता है, फर्स्ट शेर और भेड़िया जो होता है वो मांद में रहते हैं, डैन में। बंदर, गिलहरी और उल्लू वो कहाँ पे रहते हैं, पेड़ पर रहते हैं, ट्री पर। नेक्स्ट आता है घोंसले में कौन रहता है, मछली, घोंसले में रहती है चिड़िया। नेक्स्ट आता है बिल, जो बोरों में रहते हैं, वो सांप, चूहा, खरगोश, ये सभी कहाँ रहते हैं, बोरों में रहते हैं। नेक्स्ट आता है तबेला, शेड और स्टेबल जिसे बोलते हैं। स्टेबल कहाँ, वो जो स्टेबल क्या होता है, एक मानव निर्मित, मनुष्य के द्वारा बनाया गया जो हाउस होता है और जानवरों के लिए जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं स्टेबल, जिसमें हम गाय, घोड़ा, कुछ भी जो अपने पालतू होते हैं उनको हम रख लेते हैं। अब देखिए भोजन के आधार पर जानवरों का वर्गीकरण। अब हमने जानवरों को पढ़ लिया, जानवर क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ उनका घोंसला, कहाँ उनका घर, उनके घर को क्या बोलते हैं। अब आता है कि उनका वर्गीकरण किस किस तरह के होते हैं, भोजन के आधार पर जानवरों का वर्गीकरण। पहले आते हैं हर्बीवोर, शाकाहारी। शाकाहारी नाम से ही क्लियर है, शाकाहारी जो केवल पेड़ पौधे, घास पत्ते आदि खाते हैं, जैसे कि गाय,
हाथी, हिरन, खरगोश, ये सभी क्या खाते हैं? पेड़ पौधे खाते हैं, घास पत्ते खाते हैं। तो इस तरह के जानवर को हम बोलते हैं हर्बीवोरस। नेक्स्ट आता है कार्निवोरस, यानी कि मांसाहारी। नाम से ही क्लियर है, मांस खाने वाले ही। जो केवल दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं उन्हें हम बोलते हैं शेर, बाघ, चीता, मगरमच्छ, ये सब क्या कहलाते हैं? मांसाहारी कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है सर्वहारी, सब कुछ खाते हैं, जो पेड़ पौधे, मांस, दोनों चीजें खाते हैं, जैसे कि मनुष्य, भालू, कौआ, बिल्ली आदि। अब कुछ प्रमुख जानवर व उनकी विशेषताएं मैं आप सभी से बताना चाहूंगी। देखिए, कुछ ऐसे जानवर हैं जिन पे से क्वेश्चन बहुत ज्यादा सीटेट और यूपीटेट में आते हैं। इनकी विशेषताओं की वजह से इस टॉपिक पे से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। सबसे पहला जानवर आता है स्लॉथ। देखिए, सभी ने पढ़ा होगा कि स्लॉथ जो होता है वो पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है। कहाँ पर सोता है वो? भालू जैसा तो वो दिखाई देता है और पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है। देखिए, सोने की अवधि उसकी कितनी है? लगभग 17 घंटे वो पेड़ से उल्टा लटक कर ही सोता है। इसका जो जीवन काल होता है वो 40 वर्ष का होता है और अपने पूरे जीवन काल में केवल और केवल 8 पेड़ों पर ही घूमता है। सप्ताह में केवल एक बार ही पेड़ से नीचे उतरता है। जिस पेड़ पर वो सोता है उसी के पत्ते खाता है। सप्ताह में केवल वो एक बार उतरता है पेड़ पर से टॉयलेट वगैरह करने के लिए, और फिर उसी पेड़ पर जिस पर सोता है उसी के पत्ते खाता है। तो उल्टा भालू जैसा दिखाई देता है, उल्टा लटक कर सोता है। अवधि कितनी है सोने की? 17 घंटे। 40 वर्ष का जीवन काल है और अपने पूरे जीवन काल में केवल 8 पेड़ों पर ही घूमता है। नेक्स्ट आता है हाथी। हाथी जो होता है, हाथी की विशेषता ये है कि वो 100 किलो से ज्यादा झाड़ियां व पत्तों को खा लेता है। केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी की जो सोने की अवधि है वो सबसे कम है, केवल 2 से 4 घंटे ही वो सोता है और उसका जो भोजन है वो लगभग 100 किलो पेड़ पत्ते खा लेता है। हाँ जी, हाथी जो होते हैं उनको कीचड़ में खेलना बहुत ज्यादा पसंद होता है। हाथी आपने मोस्टली देखा होगा वो कहाँ पे खेलते हैं? कीचड़ में खेलना उनको बहुत ज्यादा पसंद होता है। कानों से खुद को हवा देते हैं वो, अपने उनके जो इतने बड़े बड़े कान होते हैं उन कानों से अपने आप को वो हवा देते हैं। झुंड जो होता है हाथियों का, उस झुंड में, जैसे झुंड बना के हाथियां चल रहे हैं, तो उस झुंड में केवल हथनी और उनके बच्चे ही होते हैं और जो उस झुंड की नेता होती है वो बुजुर्ग हथनी होती है। उस झुंड में बस 10 से 12 हथनियां और उनके बच्चे होते हैं। नर हाथी जो होते हैं वो 14-15 साल की उम्र में झुंड छोड़ देते हैं। वो 14-15 साल तक तो बच्चे जो होते हैं वो 14-15 साल तक अगर नर हैं तो वो 14-15 साल तक तो उस झुंड में चलते हैं, उसके बाद में उस झुंड को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आता है बाघ। रात को ये हमसे ज्यादा बेहतर देख सकते हैं। देखिए, ये जो बाघ होते हैं वो रात को हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। हमसे लगभग 6 गुना, 6 टाइम्स बेटर हमसे वो देख सकते हैं। इनकी जो मूछें होती हैं वो हवा में हुए कंपन को भी भाप लेती हैं। हवा में भी अगर कोई वाइब्रेशन हो रहा है तो इनकी जो मूछें होती है वो उसको भाप लेती है, महसूस कर लेती हैं। बाघ की जो दहाड़ होती है, जैसे बाघ जो होता है रोर कर रहा है, दहाड़ रहा है, तो लगभग 3 किलोमीटर तक वो आवाज सुनाई देती है। अपनी मूत्र की गंध से अपने इलाके की पहचान करते हैं। मान के चलो, अगर बाघ ने किसी भी एरिया में टॉयलेट कर दिया तो वो उस मूत्र की गंध से ही पहचान लेंगे कि हाँ, हमारा ये एरिया है। नेक्स्ट इज सांप। सबसे जहरीले जो सांप होते हैं वो 4 सबसे भारत के सबसे जहरीले नाग होते हैं: कोबरा, क्रेत, दुबैया और अफाई। ये भारत के 4 सबसे जहरीले सांप होते हैं। तो क्वेश्चन आ गया कि इनमें से कौन सा भारत का सबसे जहरीला सांप है? तो कोई सा भी ऑप्शन अगर इनमें से होता है तो ये चारों जो होते हैं भारत के सबसे जहरीले सांप कहलाते हैं। सांप के 2 खोखले जहर वाले दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 2 होते हैं। जब वह काटता है तो जहर जो होता है हमारे शरीर में आ जाता है। तो केवल उनके 2 दांत ऐसे होते हैं। अगर वो 2 दांत निकाल लिए जाते हैं तो बोलते हैं कि सांप जो है अगर वो काटेगा तो उसका जहर हमारी बॉडी में नहीं फैलेगा। जहर का जो दवाई बनाई जाती है, सीरम जो होता है, वो सांप के जहर से ही बनता है। एंटीडोट जो होता है, जहर अगर किसी सांप ने काट लिया तो जो उसका एंटीडोट होता है वो उसी के जहर से बनाया जाता है। एक बात और, सांप को सुनाई नहीं देता है। सांप जो होते हैं वो बहरे होते हैं। वो सिर्फ बाहरी कंपन, धरती पे अगर कुछ वाइब्रेशन हो रहा है उसकी कंपन से महसूस करते हैं कि कोई उनके पास आ रहा है। किसानों के मित्र भी कहलाते हैं क्योंकि ये चूहों को खाकर फसलों को बचाते हैं। सांप जो होते हैं वो किसानों के मित्र भी कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे पक्षियों की विशेषताएं। अब कुछ ऐसे पक्षी हैं जिन पे से क्वेश्चंस आते हैं। केवल हम क्वेश्चंस बेस्ड पढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। तो कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिन
उनकी जो विशेषताएं होती हैं, उनकी विशेषताओं के कारण वो जाने जाते हैं। देखिए पक्षी बहुत हैं, लेकिन जो कुछ पक्षी ऐसे हैं जो अपनी विशेषताओं के कारण जाने जाते हैं, जैसे कि चील, बाज और गिद्ध जो होते हैं वो हमसे 4 गुना अधिक देख सकते हैं। जितना हम देखते हैं वो हमसे 4 गुना अधिक देख सकते हैं। गिद्ध को प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि इनमें से कौन से पक्षी को प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है? क्यों बोलते हैं कि पक्षी को प्रकृति का सफाई कर्मी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जानवरों को, अन्य जीव जंतुओं को खा जाता है, तो कहीं ना कहीं वो प्रकृति को साफ कर रहा है, दुर्गंध होने से बचा रहा है, तो इसलिए इनको प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होते हैं। ज्यादातर जो पक्षी होते हैं उनकी आंखें जो होती है वो पीछे की साइड भी होती है। वे एक समय पर 2 अलग अलग चीजों पर नजर रख सकते हैं। पक्षी जो होते हैं, आपने कभी नोटिस किया होगा कि हम अगर कोई कबूतर बैठा है, कोई कौवा बैठा है, तो हम उसके पीछे से भी जाए, उसको पता कैसे चल जाता है कि मेरे पीछे कोई आ रहा है? क्योंकि उनके पीछे भी आंख होती है और वो एक समय पर 2-2 अलग चीजों को देख सकते हैं। इनकी जो पुतली होती है, पक्षियों की पुतली घूम नहीं सकती है। उल्लू अपनी गर्दन को काफी हद तक पीछे घुमा सकता है। 360 डिग्री उल्लू अपनी गर्दन को ऐसे पीछे घुमा सकता है। मैना अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करते हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है सेटेट में कि इनमें से कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को झटके दे देकर हिलाती है? उस पक्षी का नाम है मैना। नेक्स्ट आते हैं पक्षियों के घोंसले, कि पक्षी जो होते हैं उनके घोंसले किस किस तरीके, कौन सा पक्षी अपने घोंसले को कैसे बनाता है? पहला पक्षी आता है कलचिड़ी, जिन्हें हम इंडियन रॉबिन कहते हैं। ये जो पक्षी होता है पत्थरों के बीच घास पौधे की नाजुक टहनी में ऊन से घोंसला बनाती है। ये इंडियन रॉबिन जो होती है, इंडियन रॉबिन का जो घोंसला होता है वो किससे बना होता है? ऊन से बना होता है। और कहाँ पे बनाती है? पत्थरों के बीच घास पौधे की नाजुक टहनी में। कौवा जो होता है पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर, कौवा जो होता है पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। और जो कौवे का जो घोंसला होता है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है? वो कोयल है। वो अपना घोंसला जो नहीं बना रही है, तो अपने जो अंडे देती है वो कौवे के घोंसले में देती है। कौवा जो होता है अपना अपनी जो घोंसला होता है वो सबसे ऊंची डाल पर बनाता है, और कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वो कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है। नेक्स्ट आती है टेलर बर्ड। यहां से क्वेश्चन बनता है इनमें से कौन सा पक्षी टेलर बर्ड है? देखिए नाम से क्लियर है, टेलर बर्ड यानी कि दर्जी चिड़िया। क्यों कहते हैं इसको दर्जी चिड़िया? क्योंकि अपनी नुकीली चोंच से पत्थरों को सिलकर घोंसला बनाती है। पत्थरों को सिल कर, पत्ते जो होते हैं उनको सिल कर घोंसला बनाती है। नेक्स्ट आता है वीवर पक्षी। नर वीवर घोंसला बनाता है। जो हमारा वीवर पक्षी में नर वीवर होता है वो उसका काम होता है घोंसला बनाना, वो बहुत सुंदर सुंदर घोंसले बनाता है। और जो मादा वीवर होती है, जो फीमेल वीवर होती है, वो जो सबसे सुंदर घोंसला उसको दिखाई पड़ता है उसी घोंसले में अपने अंडे देती है। तो ये कुछ ऐसे पक्षी थे जिनके घोंसलों के बारे में हमने चर्चा किया। इस पर से क्वेश्चन टेलर बर्ड, कोयल, इन पर से क्वेश्चन जरूर। मैना अपनी गर्दन झटके से घुमाती है। कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को झटके से घुमाता है? कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा देता है? तो उसका आंसर उल्लू जो होता है वो ब्लैक एंड व्हाइट भी कहलाता है। उसको जो होता है वो दिन में नहीं दिखाई देता, उनको रात में दिखाई देता है। तो ये कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो एनिमल और बर्ड से हमारे सीटेट और यूपीटेट में पूछे जाते हैं। तो चलिए यहीं के साथ हम अपने सेशन को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे व्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।